हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज से उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वीडियो हमने डाला था काफ़ी लोग देखे हैं, समझे हैं, सीखे हैं। कुछ लोग यार व्हाट्सएप पे कमेंट ना किया करो। जो कमेंट करना हो वीडियो में करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो शुरू करने से पहले एक बार छोटी सी बात हो जाए मेरे फ़ायदे के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो आज का स्टेप हमारा प्राइस एक्शन है। अगर हमने वादा किया है आप लोगों से तो वो पूरा करके दिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का राज क्या होता है, कैसे ऑप्शन बढ़िया सा ट्रेड किया जा सकता है जिसमें पैसा बनने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ये तो हम पहले बता चुके हैं कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जिसमें 65% लगभग कौरव हैं हमारे और 35% पांडव हैं। यानी कि ये बायर हैं जो बाइंग करके चलते हैं और ये सेलर हैं जो कि संख्या में ज़्यादा होते हैं। उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 65% होती है। 35% हमारा बाइंग की रहती है कि हम जीत सकते हैं। तो ज़्यादातर जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है वही लोग करते हैं अधिकांशतः। इसमें प्रॉफिट कम होता है कैपिटल के हिसाब से और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ही भागते हैं। तो ऑप्शन बाइंग सीख रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग की हम बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि मैंने कहा था 4 कैंडल स्टिक पैटर्न, मैं रिपीट कर दूं तब आगे मैं शुरू करूंगा ना, क्योंकि एक बेस से चलना ये दूसरा पार्ट है हमारा ऑप्शन का, ऑप्शन सीरीज का। इसमें आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि मॉर्निंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग लाइन और ट्वीजर बॉटम, ये 4 कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप सीख लिए हैं तो अब मैं बताऊंगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र कहां कहां पे यूज करना है इसे। तो देखिए अब यहां से प्राइस एक्शन का जन्म होता है, हमें कहां पे यूज करना है। पहला कंडीशन, अगर मार्केट गिर रही है इस जगह पे अगर बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो हम यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। अगर मार्केट दूसरा कंसेप्ट, अगर मार्केट इस प्रकार से जा रही है तो यहां पे बन सकता है बुलिश इनगल्फिंग। देखिए 4 कैंडल स्टिक पैटर्न ही ज्यादातर बनते हैं। अब नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा कोर्स सीखने समझने के लिए नई बैच शुरू होने वाली है 1 मई से, चाहेंगे तो समय निकाल दूंगा। अब यहां से अगर इसके हाई पे हम बाइंग करेंगे तो ये एन पैटर्न बन सकता है, बन सकता है, बना नहीं है, मतलब कहां कहां में यूज कर सकते हैं ना। अब तीसरा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ना जानते हो तो मैं बता देता हूं कि वहां पे अगर मार्केट ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है तो कहां पे बनना चाहिए। अगर यहां से हम फिबो लगा देते हैं, लगा के दिखाते हैं, यहां से नीचे से लगाएंगे और ऊपर जाएंगे तो सबसे अच्छा गोल्डन एंट्री कहां पे होती है। गोल्डन एंट्री होती है 50 और 61 के बीच में। अगर यहां पे बुलिश इनगल्फिंग बनता है या कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग ही बने, जरूरी नहीं है यहाँ पे ट्वीजर बॉटम ही बने, जरूरी नहीं है यहाँ पे पियर्सिंग लाइन बने, कुछ भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है। ऐसी जगहों में एंट्री करना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर इतनी डीप में जानकारी आप लोगों को नहीं है, ये तीसरा हो गया, इस जगह पे हम बाइंग साइड ढूंढ सकते हैं कहां पे हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न को वॉच करना है। इसके पहले सब में एक चीज कॉमन होगा, जब भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बने उसके पहले अगर मार्केट गिर रही है तो मिनिमम यहां से लेके यहां तक का 4 कैंडल तो होनी ही चाहिए। 5-6 होगा तो बहुत बढ़िया वर्क करेगा।
बीच में एक ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन जब बनेगा ना तो उसके पहले वाले रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। 4 रेड कैंडल के बाद अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा हमारा 50-60% फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलता है तो बहुत बेटर एंट्री बन सकती है। और यहाँ पे डबल बॉटम में एक बॉटम तो बन चुका है, यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं ना, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा होगा और हम राइड करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिल सकता है। ये हो गया 3। चौथा चलते हैं। चौथा अगर आप देखे होंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चलता है। जैसे इसको हटा देते हैं पहले, आप लोग देखे होंगे कभी कभी मार्केट इस प्रकार से चलता है, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे ढूंढना है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हमें सबको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया, इसको असेंडिंग चैनल कहा जाता है। पूरा प्राइजेशन सीखने के लिए आपको भैया कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं 7 वीडियो में शायद नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये चारों बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ कहाँ पे पकड़ेंगे कि वर्क करेगा। बीच में आप कहीं पकड़ेंगे तो वर्क नहीं करेगा, वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो मैं चारों बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। मैं स्वयं ट्रेड करता हूँ इस पर। अगर इस जगह पे, इस ट्रेंड लाइन पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है ऐसे, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पकड़ लीजिए और यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ लीजिए। ये सब आपके ट्रेंड लाइन के पास अगर बन जाते हैं कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, जरूरी नहीं है कि बुलिश इनगल्फिंग बने, ट्वीजर बॉटम भी बन सकता है, मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है, तो हमें ट्रेड करना है। अब ये तो चौथा हो गया हमारा। अब पांचवा हमें कहाँ ट्रेड करना है, मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे। अब कौन सा मूविंग एवरेज, इसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं प्रिफर करता हूं, जो मैं यूज करता हूं वो 21 मूविंग एवरेज। अगर 21 मूविंग एवरेज चल रहा है ऐसे, जब जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी, जब जब इसके नजदीक आएगी, यहां कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तो हमें वर्क करने के लिए एक बढ़िया जगह मिल जाएगी। और फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो फिर से एक बार हमें इस जगह पे कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको ढूंढना है, न कि बेरिश। हालांकि मैंने बेरिश पढ़ाया भी नहीं अभी तक। ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बुलिश इनगल्फिंग हो, चाहे ट्विजर बॉटम हो, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, चाहे पियर्सिंग लाइन हो। अब जब जब मार्केट ऊपर आएगी, जब जब 21 के पास सपोर्ट पे आएगी, तो कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा हुआ है कहीं पे। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि मेरा सी होल्ड है भाई, अच्छी खासी मात्रा में होल्ड है। हालांकि शुरुआत 5 मिनट का कैंडल ही मैं बाइंग किया था, ग्रीन कैंडल मिला मेरे सेटअप पे मिला, इसको मैं डबल लॉक सेटअप कहता हूँ। डबल लॉक सेटअप क्या है, डीप में सीखना है, जानना है, समझना है, तो 1 तारीख से नई बैच शुरू होने वाली, चाहे तो सीख सकते हैं। अब मैं टाइम फ्रेम को कर देता हूँ 5 मिनट। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब जब किसी प्राइस एक्शन पे, अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। और ये मॉर्निंग स्टार ही है, क्योंकि ये तीसरे नंबर वाला मॉर्निंग स्टार है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा।
डबल बॉटम कंसेप्ट दिखाई पड़ रहा है, न देख पा रहे हूं तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां से एक ट्रेंड लाइन ये चलती जा रही है, जब जब इसके पास मार्केट आ रही है, ध्यान से देखिएगा, जब जब मार्केट इसके पास आ रही है तब तब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। टाइम फ्रेम कोई भी हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो, सब में वर्क करेगा, और कॉल में भी करेगा, पुट में भी करेगा, जिस तरीके से आप समझ पाए। कैंडल स्टिक पैटर्न का बेस हो गया। अब ये 21 मूविंग एवरेज का बेस हो गया, देख लीजिए। जब जब 21 देखिए मूविंग एवरेज, जब जब यहाँ पे बनती जा रही है मार्केट ऊपर निकलती जा रही है। ये कि ट्रेंड फॉलो करने का तरीका होता है। 21 के पास देखिए यहाँ पे गिरते हुए आए, 21 के पास जब जब पहुंची बुलिश स्कैल्पिंग बना, हाई पे एंट्री की है, निकल गए ऊपर। अब कितना दूर जाना है हमें, बहुत दूर नहीं। अगर आप स्कैल्पिंग भी करेंगे ना तो एक लाट पे 500-700 रुपये बना सकते हैं स्कैल्पिंग से। तो आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, समझिएगा, जानिएगा, फिर आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं अब बताने वाला हूं आगे ऑप्शन का कुछ राज ऐसा कि जिसमें आप आराम से थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस लगा के पैसा बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 2 चीज़ तो हो गई, अब तीसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और रह गई थी। 50% रिटेस्टमेंट के बाद कैसे फिबोनाची में ट्रेड बनाया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो हमें क्या करना है, फिबोनाची लगा लेना है। फिबोनाची कैसे लगाया जाता है, अगर हम बुलिश का ट्रेड पकड़ते हैं तो हम पहले स्विंग से लास्ट स्विंग जो बना है, ये देखिए 50, और 50 के बाद जैसे ही ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हम पकड़ लिए, 50-60 के बीच में बना तो गोल्डन रूल माना जाता है, गोल्डन एंट्री मानी जाती है। इसका भी बैक टेस्ट हो गया। एन पैटर्न को देख लेते हैं, एन पैटर्न कहाँ पे है, क्योंकि सारा बैक टेस्ट मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के मेहनत करके देख लीजिएगा, सफलता मिलती है। जब जब ये बनेगा अपने सपोर्ट पे ही काम करेगा। अब देखिए यहां पे एन पैटर्न बना हुआ है। अब एन पैटर्न कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, अब पूरा सीखना चाहते हैं तो आइए 1 तारीख से जुड़िए। अब हम चलिए थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमारा बनता है, किस जगह में बनता है, ये तो हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है कि CP क्या होता है। अलग मैं बता दूं, मेरा बैंक निफ्टी CE होल्ड है, वो भी 57,500 का CE 390 रुपये पे मैंने होल्ड किया है। मेरा टारगेट है 600, स्टॉप लॉस है 330। इसका मैं दिखा दूं कि इसमें प्रीमियम का क्या रेट चल रहा होगा, 57,500। मई की एक्सपायरी का ये मेरा होल्ड है। हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं, लेकिन मैंने कुछ सोच के होल्ड किया है, हो सकता है मुझे मिल जाए, हो सकता है। इसका 4 आवरली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो ये सेटअप मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने क्या बताया था, एन पैटर्न देखिए, 1 2 3 4 5 के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मेरा मानना है मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी और इसका टारगेट जो निकल के आएगा, अगर मैं सेम इस कैंडल का ही हाई लो मार्क कर लूं, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, तो ये कहां तक जा सकता है, ये 596 तक जाने की तैयारी कर सकता है। अब देखिए यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी, 1 2 3 4 5 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको हम ये मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये दूसरे नंबर वाला मॉर्निंग स्टार है, जिसमें 2 गुना जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, 732 तक भी ये जा सकता है।
अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर इसमें बीच में ग्रीन भी तो है, बिल्कुल देखिए ग्रीन है, लेकिन रेड का हाई नहीं ब्रेक की है। ग्रीन बनेगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीवियस रेड के हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर हाई ब्रेक भी करता है तो क्लोज नहीं करना चाहिए। इससे पता चले कि मार्केट में गिरावट हो रही थी। 4 रेड कैंडल के बाद एक बढ़िया सा कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है हम यहाँ तक जाने की तैयारी कर सकते हैं 600 तक। स्टॉप लॉस मेरा यहीं का है 330 रुपए का, थोड़ा सा बफरिंग देके मैंने लगाया है यहाँ का। अब यहाँ पे क्या है ऐसा, टाइम फ्रेम छोटा करके देख लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ तक का, बस 330 के आसपास। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सी और पी क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तब आगे की क्लास में बताएंगे कि वीकली एक्सपायरी क्या है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी क्या है और मंथली एक्सपायरी क्या है। सीई कॉल यूरोपियन, पीई आप लोग बताइएगा, अरे पुट यूरोपियन भाई। चलिए कॉल हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, साफ साफ जान लीजिए। कॉल हम तब खरीदेंगे जब हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और हम पुट तब खरीदेंगे जब हमें लगता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। पुट हम तब खरीदेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सी हम तब खरीदेंगे जब हमें लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर साइड वेज मार्केट है, मार्केट का प्रकार 3 ही होता है ना, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइड वेज। साइड वेज मार्केट को हम लोग अवॉइड करते हैं। जितना रेंज बना के चल रही है मार्केट, अगर साइड वेज चल रही है सिर्फ स्कैल्पिंग किया जा सकता है, न कि एक स्विंग खेला जा सकता है। लोग कहते हैं स्विंग इक्विटी में ही होता है, मैं कहता हूं भैया ऑप्शन में भी तो होता है। आज मैंने किया भी था, 30 मिनट टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक हुआ था, मैंने राइट किया था। 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ था, मैंने 15 मिनट तक राइट किया था। जैसे एक रेड कैंडल बना हम निकल गए। 2-3 ट्रेड आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है अगर आप पूरी तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ जाते हैं, ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं कि अप ट्रेंड में है मार्केट की डाउन ट्रेंड में है, तो आप स्विंग भी प्ले कर सकते हैं। स्विंग आदमी तब प्ले कर पाएगा जब उसके औकात से बहुत कम कैपिटल लगा होगा। पता लगा 1 लाख रुपए रखा है, वो 1 लाख रुपए थोड़ी होल्ड कर पाएगा, वो 1 लाख से करेगा, 1 लाख को स्विंग तरह यूज कर सकता है। 1000, 1200, 1500 का रिस्क उसका होगा, 1500, 2000 का टारगेट होगा, तो आराम से वो बना सकता है। तो ऐसे ही स्विंग प्ले किया जाता है। बाकी स्कैल्पिंग के लिए तो यहाँ भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ बेच सकते हो, यहाँ सेल कर सकते हो, यहाँ खरीद सकते हो, ये तरीका होता है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, बाकी कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो में ही कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप देखते देखते भैया थक जा रहा हूँ, व्हाट्सअप पर नहीं चाहिए। तो आप अगर चाहें तो 1 तारीख से 1 मई से हमारी नई बैच शुरू होने वाली है। ऑप्शन की भी पूरी सीरीज एकदम जेन्युइन तरीके से कि कैसे किया जाता है, कहाँ पे बाइंग करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे भी हम साधारणतः बता ही देंगे सब कुछ, लेकिन जो अंदर की बातें होती हैं, किसी से मॉर्निंग स्टार को हम 3 प्रकार से पढ़ाते हैं। हम टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कहाँ तक ये जाएगा, ऐसा होता भी है। कब? जब हमारे क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि वीकली एक्सपायरी क्या होती है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी क्या होती है, और मंथली एक्सपायरी क्या होती है। सीपी तो हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। अब एक मैं थोड़ा सा प्रकार बता दूं कि स्टॉक मार्केट को चाहे इंट्राडे में आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं और चाहे आप ऑप्शन कर रहे हैं, अगर आप इसे बिजनेस की तरह करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप इसे गैम्बलिंग के रूप में करेंगे, बगैर सीखे पढ़े करेंगे, तो 0 बटा सन्नाटा मिलना तय है। जितना भी कैपिटल लेके आएंगे वो सब खत्म हो जाएगा। और ऑप्शन का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, कोई मकान हो, और
जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया हो और आप जाते हैं उसे खरीदने। अब आप कह के आते हैं कि भैया 80 लाख में दे दो तो मैं ले लूँगा, और वो आपका सौदा तय हो जाता है कि चलो ठीक है 80 लाख रुपया आप मुझे दे दो, मैं आपको ये मकान दे दूँगा। अब आप क्या करते हैं, भैया मेरे पास तो पूरा पैसा अरेंज करने के लिए समय लगेगा, मैं 1 महीने के लिए आपको 25,000 रुपया बयाना दे देता हूँ, 25,000 रुपये बयाना दे देता हूँ, अब आप 1 महीने मत बेचिएगा। तो कहते हैं ठीक है। अब इसी 25,000 रुपये से अगर इस मकान के बगल से हाईवे निकल जाती है, मान ली 1 महीने के लिए आपने समय ले लिया, 1 मंथ, अब 25,000 रुपये से आपका 80 लाख का ट्रेड शुरू हो गया। ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए कैसे होता है। प्रॉफिट, अगर मान लीजिए यहाँ से हाईवे निकल गया तो इस मकान की कीमत 80 लाख नहीं 2 करोड़ हो गई। अगर यहाँ पे कब्रिस्तान बन गया या गंदा नाला बन गया, इस मकान की कीमत हो जाएगी 40 लाख। यानी कि इस 25,000 रुपये से जो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करके जो प्रीमियम दे रहे हैं, बस आपका एक निश्चित करारनामा हो जाता है कि भैया इतने समय तक के लिए मैं, अगर मुझे फायदा होगा तो इतने अमाउंट से होगा, नुकसान होगा तो इतने अमाउंट से होगा, मेरा प्रीमियम ही जाएगा। अगर मान लीजिए हाईवे निकल जाता है तो 2 करोड़ की संपत्ति आपकी हो गई, तो आप तुरंत जाएंगे भैया ये लो अपना 80 लाख और तुरंत रजिस्ट्री करो। अगर बगल में गंदा नाला बन गया या कब्रिस्तान बन गया तो ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी की कीमत घट जाएगी, भाई नाले किनारे है मज़ा नहीं होगा, 40 लाख हो गया। तो अब क्या करोगे, ऑप्शन को भूल जाओगे, अब नहीं जाओगे उसके पास कि भैया मैंने 25,000 दिया था, क्योंकि 25,000 में से घटना शुरू हो गया ना, क्योंकि आपने ऑप्शन दिया था, करारनामा लिखा था, दिया था। जब आप बटन दबाते हो ना तो करारनामा फिक्स हो जाता है, आप हट सकते हो, सामने वाला नहीं हट सकता। तो यह है ऑप्शन का संग्रह स्वरूप, इसको आप समझ लीजिएगा तो बढ़िया से वर्क करेंगे, तभी ना 25,000 से आप लाखों कमा सकते हो। यहाँ ऑप्शन सेलर लाखों लगा के 2,000-3,000 कमाता है, क्या डिफरेंस है। तो अगर आगे का सीरीज जारी रखना है तो कमेंट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।